नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद भारत और कनाडा के बढ़ते तनाव के बीच अब बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर मोदी सरकार की चेतावनी का बड़ा असर हुआ है। दरअसल कनाडा की ट्रूडो सरकार ने भारत में तैनात उनके 41 राजनयिकों को वापस कनाडा बुला लिया है। ये बड़ी खबर है कि किस तरीके से सरकार की ओर से जो चेतावनी कनाडा को दी गई थी उसका ये बड़ा असर देखने को मिला है। दरअसल भारत ने कनाडा की सरकार को अपने दूतावास में अधिकारियों की संख्या कम करने के लिए कहा था, जिसके बाद कनाडा ने अब अपने 41 राजनयिकों को ओटावा वापस बुला लिया है। ये बड़ी खबर सामने आई है, लेकिन इसी के साथ एक और खबर ये भी है कि कनाडा जवाबी कार्रवाई भारत पर नहीं करेगा। दरअसल कनाडा के जो विदेश मामलों की मंत्री हैं मेलानी जोली, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि कनाडा भारत से अपने राजनयिकों की संख्या घटाने के लिए नहीं कहेगा, यानी कनाडा भारत पर कोई जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा। कनाडा में जो भारत के राजनयिक मौजूद हैं उतने ही रहेंगे, लेकिन भारत ने कनाडा पर ये कार्रवाई की थी और ये कहा था कि जो कनाडा के राजनयिक भारत में रह रहे हैं उनके अधिकारियों की संख्या कम की जाए, जिसके बाद अब 41 राजनयिकों को ओटावा वापस बुला लिया गया है। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद जिस तरीके से कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने भारत पर आरोप लगाए थे। ये कहा था कि निज्जर की हत्या में भारत के एजेंट का हाथ है, जिसके बाद दोनों ही देशों के बीच तनाव बढ़ा। भारत ने जवाबी कार्रवाई कनाडा पर की। ना सिर्फ आपको बता दें जो कनाडा में लोग रह रहे हैं भारतीय लोग, उनके लिए गाइडलाइंस जारी कर दी गई, बल्कि पासपोर्ट पर रोक लगा दी गई। ये तमाम एक्शन भारत सरकार की ओर से लिया गया। लेकिन अब ये बड़ी खबर है, जिस तरीके से कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो भारत को अब तक इस बात के सबूत नहीं दे पाए हैं कि क्या निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंटों का हाथ है, जैसा कि वो आरोप लगा रहे हैं। कनाडा की पुलिस ये कह रही है कि हम पूरे मामले की अभी भी जांच कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई भी सबूत जो है कनाडा ने भारत को नहीं दिया है। तो इन सब के बीच कहीं ना कहीं ये बड़ी खबर है कि किस तरीके से कनाडा अब बैकफुट पर नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर जो आरोप लगाए हैं वो खालिस्तानियों के दबाव में लगाए गए हैं। और ये भी कहा गया कि दरअसल उन्हें चुनाव चूंकि जीतना है, खालिस्तानियों का दबाव उन पर है, वर्ग विशेष का वोट बैंक उन्हें हासिल करना है, तो ऐसे में वो कहीं ना कहीं इस तरह की बातें कर रहे हैं, इस तरह के आरोप भारत पर मढ़ रहे हैं। और इस तरीके से भारत सरकार भी एक्शन मोड में नजर आई। मोदी सरकार की ओर से कनाडा को चेतावनी दी गई और ये कहा गया कि 41 राजनयिकों को वापस जो है कनाडा बुलाए, और उस पर अब कनाडा ने कहीं ना कहीं जो है विचार विमर्श किया है, जिसके बाद भारत में तैनात अपने 41 राजनयिकों को वापस बुला लिया है कनाडा ने। कनाडा की विदेश मंत्री ने दावा किया है कि भारत ने कनाडा के राजनयिकों का विशेष दर्जा खत्म कर दिया है। कनाडा ने भारत से वापस बुलाए अपने 41 राजनयिक और भारत ने देश छोड़ने का आदेश उन्हें दिया था, जिसके बाद कनाडा की ओर से ये कहीं ना कहीं फैसला इस पूरे मामले को लेकर लिया गया है। जो कनाडा की विदेश मंत्री हैं जोली, उन्होंने कहा है कि भारत ने राजनयिकों को दरअसल देश छोड़ने का आदेश दिया था। उन्हें कहा गया था कि अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनके राजनयिक पद को रद्द कर दिया जाएगा। भारत का ये कदम अनुचित है और राजनयिक संबंधों को लेकर बनाए गए वियना कन्वेंशन का स्पष्ट रूप से उल्लंघन है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश मंत्री जोली ने यह भी कहा कि भारत की कार्रवाइयों के चलते हमारे राजनयिकों की सुरक्षा को देखते हुए हमने भारत से उन्हें बुला लिया है। तो कनाडा ये कह रहा है कि दरअसल ये राजनयिकों की सुरक्षा का सवाल है, इसलिए हम अपने राजनयिकों को वहां से बुला रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि भारत ने 20 अक्टूबर तक दिल्ली में 21 कनाडाई राजनयिकों और उनके परिवारों को छोड़कर
बाकी के लिए एक तरफा राजनयिक छूट हटाने की अपनी योजना का औपचारिक ऐलान कर दिया। हमारे राजनयिकों की सुरक्षा को देखते हुए हमने भारत से उनके सुरक्षित वापसी की व्यवस्था की है। इसका मतलब है कि हमारे राजनयिक और उनके परिवार अब वापस चले आए हैं और वो अपने अपने घर जा रहे हैं। ये कनाडा की विदेश मंत्री का बयान है। आपको मैं ये बता दूं कि 18 सितंबर को हाउस ऑफ कॉमन्स में कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो ने एक बयान दिया था, जिसके बाद भारत और कनाडा के रिश्तों में काफी ज्यादा खटास देखने को मिली। हालांकि भारत ने जवाबी कार्रवाई जो है वो जरूर की। कनाडा के प्रधानमंत्री ने अपने देश की संसद में ये कहा था कि हरदीप सिंह निज्जर, जो कि घोषित आतंकवादी है, जिसे भारत ने आतंकवादी करार दिया, उसकी हत्या के मामले में भारतीय एजेंसियों की संलिप्तता है और उसकी जांच कनाडा कर रहा है। इसके बाद कनाडा ने भारतीय राजनयिकों को निष्कासित कर दिया था। भारत ने पहले कनाडा सरकार के आरोपों को खारिज किया और बार बार विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडा से इस बात के सबूत मांगे हैं और फिर कनाडाई राजनयिकों को देश छोड़ने का आदेश दिया गया। तो इस तरीके से अब कनाडा सरकार ने भारत से अपने 41 राजनयिकों को वापस बुला लिया है। हालांकि कुछ राजनयिक अभी भारत में मौजूद हैं, लेकिन एक तरीके से बड़ा कहीं ना कहीं असर जो है वो सरकार की चेतावनी का हुआ है, क्योंकि लगातार इस पूरे मामले में बेहद चौंकाने वाले खुलासे भी हुए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि चीन का संबंध भी इस पूरे मामले में सामने आया है कि किस तरीके से जो भारत को तोड़ने की साजिश खालिस्तानी रचते रहे हैं, उन्होंने चीन के साथ मिलकर इस तरीके का ये पूरा षड्यंत्र रचा है। ये खुलासा हुआ था और अभी फिलहाल कनाडा के प्रधानमंत्री इस पूरे मामले को लेकर कोई सबूत भारत को नहीं दे पाए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से एक के बाद एक बड़े झटके कनाडा को लग रहे हैं, क्योंकि भारत ने इस पूरे मामले को जाहिर तौर पर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी इसको लेकर बातचीत की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएन में यह कहा था कि कनाडा ने जो आरोप लगाए हैं, अगर वो उसके सबूत दे देता है तो फिर भारत जो है वो जवाब भी देगा और जाहिर तौर पर भारत इसको लेकर गंभीरता से विचार भी करेगा। लेकिन भारत ने ये आरोप जो है इन्हें पूरी तरीके से खारिज किया और इस तरीके से विदेश मंत्री ने जवाब दिया। जो लगातार सबूत कनाडा से मांगे जा रहे हैं, कनाडा के पास सबूत नहीं है, जिसके बाद कनाडा अब मुश्किल में फंसता नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। लेकिन इन सब के बीच ये मोदी सरकार की चेतावनी का बड़ा असर हुआ है, जहां पर 41 राजनयिकों को कनाडा ने वापस बुला लिया है, जो कि भारत में मौजूद थे। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।